हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। इस दिन मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया के महत्व संबंधी जागरूकता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के एनेस्थीसिया विभाग द्वारा वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने की। उन्हें बताया कि कम लोगों को ही एनेस्थीसिया का मतलब पता है। विभिन्न प्रकार के एनेस्थीसिया अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। कुछ एनेस्थेटिक दवाएं आपके शरीर के कुछ हिस्सों को सुन्न कर देती है, अन्य एनेस्थेटिक आपके मस्तिष्क को सुन्न करते हैं ताकि आप अधिक आक्रामक सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान सो सके। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आईजीएमसी शिमला के तहत एनेस्थीसिया विभाग ने इसे सामाजिक प्रयास के रूप में लिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों और छात्रों को विभिन्न परिदृश्यों में जीवन रक्षक कौशल सिखाया जा सके। हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मना रहे हैं। 16 अक्टूबर हर साल हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं। इसके अंतर्गत हमने इस बार और इससे पिछले साल से हम ये सोच के चलते हैं कि हम हर स्कूल में जाके हर लेमैन को, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, एकदम से कोई गिर गया, उसको कैसे बचा सकते हैं, ये हम सिखा रहे हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट ने अपने अंतर्गत ये डिटरमाइन किया है कि हम सबको शिमला में सारे स्कूल्स में जाके ये सिखाएंगे ताकि कोई भी अगर एकदम से कार्डियक अरेस्ट या हृदय गति रुकने के कारण गिरता है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए एकदम से शुरू हो जाए वहाँ पे, चाहे वो रिज है चाहे वो कहीं पे भी है, ताकि अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते उसका कोई चांस हो बचने का। इसके अंतर्गत ही हम आज बीएससी स्टूडेंट्स को, सारे बीएससी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे में ये हैंड्स ऑन मैनिक्विन्स में, जो काफ़ी महंगे आते हैं, रियल ह्यूमन की तरह होते हैं, उसमें यही आर्ट सिखा रहे हैं कि कैसे आपने, कि कोई अगर गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो उसको कैसे बचाना है। डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया है क्या और किस तरह से ये यूजफुल होता है मरीज के लिए? एनेस्थीसिया जो सबसे पहले ब्रांच स्टार्ट हुई है वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुई थी कि सर्जरी के दौरान उसमें दर्द ना हो पेशेंट को, उसका हृदय वगैरह ठीक चलता रहे, ऑक्सीजन ठीक चलता रहे, ये सारा काम एनेस्थीसिया वाला करता है। सर्जन सर्जरी पे ध्यान देता है और बाकी सारा पेशेंट को बचा के कैसे रखना है, उसका फ्लूइड वगैरह, ब्लड वगैरह ठीक कैसे रखना है, ऑक्सीजन कैसे ठीक रखना है और उसको वापस जगाना कैसे है, ये सारा एनेस्थीसिया ब्रांच ही हैंडल करता है। अब इसके साथ साथ एनेस्थीसिया पेन मैनेजमेंट में और क्रिटिकल केयर में भी चला गया है। तो क्रिटिकल केयर आईसीयू ज़्यादातर एनेस्थीसिया के अंदर होते हैं और पेन मैनेजमेंट जैसे कैंसर पेन है, क्रॉनिक पेन है, उसके लिए भी जो इंटरवेंशंस हैं वो एनेस्थीसिया वाले ही कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे पेन क्लिनिक है, इसकी ओपीडी लगाई जाती है, कब कब होती है इसकी? आईजीएमसी में अब पेन क्लिनिक की ओपीडी हर रोज़ 614 नंबर में हर रोज़ होती है और हफ्ते में एक दिन ऑपरेशंस के लिए होते हैं। इसी के ऑपरेशंस के लिए होते हैं कि हम नसों को परमानेंट या 2-3 साल तक भी हम ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से दर्द उठ रही है। तो सर, ओपीडी में आपके पर डे कितने मरीज आते हैं और ऑपरेशन कितनों के होते हैं? हफ्ते में हमारे पास क्योंकि समय कम होता है, हफ्ते में हम हर रोज़ 5 से 6 इस तरह की इंटरवेंशंस कर रहे हैं और हर रोज़ हमारे पास कम से कम 10 मरीज़ आ रहे हैं जो ओपीडी में पेन के पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे घुटने के मरीज़ आ रहे हैं या कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। पेन का जो मैनेजमेंट हमारा है, जिनको कोई घुटनों के दर्द वाले मरीज हैं, कोई सिर दर्द के मरीज हैं, कोई जिनको हम ट्राइजेंडर न्यूरैल्जिया बोलते हैं या त्रिनाड़ी दोष बोलते हैं, या कैंसर की दर्द है, तो इन वाले उसमें जो है अलग अलग प्रकार से हम लोग उसमें भी इलाज करते हैं। उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मशीनें हैं, बहुत सी एडवांस की दवाइयाँ हैं, प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं। उससे मरीज़ की जो क्वालिटी है लाइफ की वो इम्प्रूव होती है, पेशेंट ठीक से चल फिर सकता है, अपनी देखभाल कर पाता है या ठीक से सो पाता है। ये वाले जो फील्ड हमारे हैं इसमें हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप कहता रहे हैं कि पेन क्लिनिक में भी इलाज होता है, तो कितने ऐसे परसेंट मरीज होते हैं जो जिनको इससे फ़ायदा मिल रहा है? लगभग अब हमारे पास जो है हम हर हफ्ते जो है हमारे पास तकरीबन 8-10 मरीज जो है जिनको ऑपरेशन थिएटर में ला के उनके लिए ऑपरेशन थिएटर में व्यवस्था कर रखी है, जिनमें कुछ इंटरवेंशन करनी है, कोई विशेष इंजेक्शन लगना है या कोई नस को की सेंसेशन ख़त्म करनी है, ऐसे मरीज़ आते हैं। बाकी पेन क्लिनिक में जो दवाइयों से ठीक होने वाले पेशेंट हैं, तो तकरीबन 400-500 मरीज़ हम लोग
जो है वो तकरीबन देखते हैं महीने भर में इतने पेशेंट्स आते हैं। अभी जो है बहुत सारे ये पेशेंट्स हैं मेडिसिन के ओपीडी में चले जाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में चले जाते हैं, न्यूरोलॉजी में चले जाते हैं। तो वहाँ से फिर जो विशेषज्ञ हैं वो देखते हैं और फिर वो कई बार वो हमारे पास रेफ़र कर देते हैं जिसको कुछ विशेष इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, तो उनको वो हमारे पास वापस भेजते हैं। जो दवाइयों से ठीक होने वाले होते हैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ से चलता रहता है।